इसने मेरी बेटी का खून किया है जज साहब, इसने। मुझे अपना गवाह खत्म करने की जरूरत नहीं थी जज साहब, जरूरत थी तो इन्हें, क्योंकि मंगला का खत इन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता। नहीं जज साहब, जज साहब, जज साहब, क्या एक बाप अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? अरे तुझ जैसा आदमी कुछ भी कर सकता है। हरामखोर कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। अबे हट! ऑर्डर, ऑर्डर। तेरे दिन खत्म हो चुके ठाकुर, बहुत जाने ले चुका है तू। अब तुझे अपनी जान देनी होगी, फांसी पर लटकना होगा कुत्ते। ये पुलिस का जुल्म है जज साहब, ये पुलिस का जुल्म है। मेरी बेटी ने झूठा बयान देने से इनकार किया होगा, इसलिए इसने उसको गोली मार दी है। जज साहब, मेरी बेटी मार दी गई है, मेरी इकलौती बेटी मार दी गई है जज साहब। इस कमीने पुलिस ऑफिसर ने पहले राजू का कत्ल किया, बाद में मेरी बेटी का। इसने 2 खून किए हैं जज साहब, 2 मासूम जिंदगियों के खून हैं इसके सर पर। इसे माफ मत करिए जज साहब, इसे माफ मत करिए प्लीज, इसे माफ मत करिए जज साहब। इस केस में कोई भी गवाह या सबूत नहीं पेश किया गया जिसकी बिना पर ठाकुर भानु प्रताप का जुर्म साबित हो सके, इसलिए यह अदालत ठाकुर भानु प्रताप सिंह को बाइज्जत रिहा करती है। नहीं जज साहब नहीं, इंसाफ की इस कुर्सी पर बैठकर आप ये बेइंसाफी नहीं कर सकते। जब मैं कहता हूं ये कातिल है तो ये कातिल है। इसके खूनी होने का सबूत मैं हूं जज साहब, मेरी ये वर्दी है। नहीं तो क्यों दी गई मुझे ये वर्दी, क्यों ली गई मुझसे कसम कानून की हिफाजत करने की? जज साहब, आपको इस पुलिस ऑफिसर की वर्दी और उसकी जुबान पर भरोसा करना होगा, इसकी बात का विश्वास करना होगा जज साहब। ऑर्डर, ऑर्डर। अगर अदालतें इसी तरह खूनियों को रिहा करती रही तो पुलिस की जरूरत क्या है? आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं इंस्पेक्टर विक्रम। माफी चाहता हूं जज साहब, आप पुलिस डिपार्टमेंट की तौहीन कर रहे हैं। इन्हें अदालत से बाहर ले जाओ, टेक हिम आउट। आप मुझे नहीं, एक ईमानदार और वफादार पुलिस ऑफिसर को बाहर भेज रहे हैं जज साहब। डोंट टच मी। अगर यही होता रहा तो कोई भी ईमानदार आदमी पुलिस में भर्ती नहीं होगा। अरे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जैसे गुंडों और कातिलों का राज होगा यहां जज साहब। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह जब तक अपने खिलाफ लगाए इल्जामों को झूठा साबित नहीं करते, अदालत उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की सिफारिश करती है और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का हुक्म देती है। हमसे दुश्मनी लेने वाला ना कोई बचा है ना कोई बचेगा। अरे हम जो अपनी अदालत खुद लगाते हैं, खुद फैसला सुनाते हैं, उसने हमारे हाथों में हाथकड़ी लगाई, हमें मुजरिम बनाकर उन घटिया लोगों की अदालत में ले गया। वो कल का छोकरा जिसकी वजह से हमें अपनी इकलौती बेटी की जान लेनी पड़ी, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। हम अपनी बेइज्जती का वो बदला लेंगे जिससे उसके खानदान का नाम तो क्या, निशान भी नजर नहीं आएगा। ये मेरी बुलबुल है। बुलबुल आओ, बुलबुल आओ। चल यहां से, चल साले, ले जाओ इसे। वो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बहुत ही बेशरम है, वो आएगा जरूर। है जो चारों तरफ, आज उसकी और हमारी दुश्मनी का आखिरी दिन है। वो यहां से जिंदा बच कर नहीं जाना चाहिए। कहां जा रहे हो? देखो, तुम इस वक्त कानून के आदमी नहीं हो, तुम नौकरी से सस्पेंड हो चुके हो। इससे पहले कि तुम कोई गैर कानूनी काम करो,
मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? तुम? अगर मेरे बस में होता एसएसपी वर्मा तो मैं तुम्हारी वर्दी उतार देता, तुम्हें नंगा कर देता और तुम्हारे जिस्म पर थूकता। विक्रम! अबे हाँ! अरेस्ट हिम! I will kill you! ये रिवॉल्वर मुझे दे दो। इस सर्विस रिवॉल्वर और पुलिस की वर्दी के तुम काबिल नहीं रहे। खान और सक्सेना ने सब जुर्म मान लिए हैं। The whole department is ashamed of you. धरती से अन्याय और जुल्म को खत्म कर दो। कानून को ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उसके साथी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। बबलू हमारी हिफाजत में रहेगा। I'll take care of him. Go ahead, my boy. Go ahead. Yes, sir. तेरा दाना पानी खत्म हो जाएगा शैतान सिंह। विक्रम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रम सिंह आएगा जरूर, लेकिन यहां से जिंदा नहीं बच के जाएगा। वो ना कमाल। अभी अपनी आंखों से विक्रम के मौत का नजारा देख। देख देख देख। ऐसा बंदोबस्त किया है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। शैतान सिंह, साला ये तो आ गया रे। मैंने कब कहा था नहीं आएगा? आएगा जरूर, लेकिन यहां से साला जिंदा नहीं जाएगा। है? कैसी गई? अच्छी गई। शैतान सिंह, अरे तेरे गेट वाले तो उड़ गए। कोई बात नहीं, अब देखो सामने से 4 मुस्टंडे आएंगे। शैतान सिंह, तेरे चारों शैतान भी उड़ गए हैं। चिंता मत करो, अब चबूतरे वाले का कमाल देखो। भाग साले, भाग कर जाएगा कहाँ? शैतान सिंह, अरे उसने तो सारे मार दिए। मैंने तेरी गारंटी ली है क्या? क्या बकता है ठाकुर? कभी सरकारी बस में सफर किया है? उसमें लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। मतलब ये कि आप अपना बंदोबस्त कर लो। उधर देखो, आ रहा वो तुम्हारा बाप।
बोल। विक्रम मुझे बता। आगे बताना। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। जनाब, शेर सिंह, शेर बनो शेर। जनाब मैं खुशकी सही गोली मत चलाना, नहीं तो तेरी बुलबुल का लग जाएगी। मार दूंगा इसको, मार दूंगा। सीमा, बबलू आईजी साहब के पास है, तुम उसके पास जाओ। अच्छा। मैं ठाकुर को देखता हूं। कहां भाग रहे हो ठाकुर? मैं अपने कर्मों का हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, वरना न तुझे जन्नत नसीब होगी और न जहन्नम। वैसे भी अपना महल छोड़कर भागना एक राजा को शोभा नहीं देता। यह ठीक है ठाकुर कि आज महल सुना है और दरबार खाली है, लेकिन अदालत तो लग सकती है, क्योंकि मुजरिम भी है और मुंसिफ भी। उठ ठाकुर भानु प्रताप सिंह, चल बैठ अपने इंसाफ की कुर्सी पर। जहां बैठकर तू गरीबों का खून चूसता था, उनकी तकदीर पे फैसले किया करता था, और आज तेरी तकदीर का फैसला मैं करूंगा ठाकुर, मैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझ पर तरस खाओ प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे। एक मासूम बच्चे की चीखों का असर नहीं हुआ तुझ पर, एक बेवा और लाचार औरत की चीखों का असर नहीं हुआ तुझ पर, तो तुझ जैसे शैतान की चीखों का मुझ पत्थर पर क्या असर हो सकता है ठाकुर? पत्थर हूं मैं, पत्थर, और मुझे पत्थर बनाने वाला तू है, तू ठाकुर, तू। आज तुमने मेरे अंदर के इंसान को मारकर उसमें छुपे हुए शैतान को जगा दिया है। अब उस शैतान का काम देख, देख अपनी आंखों से अपनी मौत का नजारा। नोट उड़ाने का बहुत शौक था ना तुझे? मैं आज इन नोटों को तेरी आखिरी सांस के साथ बांधकर तुझे ऊपर भेजूंगा, लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। एक मौका और देता हूं। भागना चाहता है? चल भाग, भाग।
जिंदा बचकर नहीं जाएगा। मारो!